नमस्कार। यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट के वीडियो शिक्षण में मैं महेश्वर त्रिपाठी, हिंदी शिक्षक, आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के काव्य खंड से श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखें का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा। वह गंगा दत्त की 8वीं संतान थे। 1910 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। सुमित्रानंदन पंत की साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। 1907 से 1918 के काल को स्वयं उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। इस काल की कविताएं वीणा में संकलित हैं। सन 1922 में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। सुमित्रानंदन पंत की कुछ काव्य कृतियां हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। उनके जीवन में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की रचना की है। उन्होंने मधुज्वाल के नाम से उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। चिदंबरा पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से
काला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज सुमित्रानंदन पंत साहित्य वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इनमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला। साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी हैं। काला कांकर में कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहाँ मौजूद हैं। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रानंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया है। सन 2015 में पंत जी की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता हैं। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। व्यवस्था जो थी उसने भी निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आइए पढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरोरोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब
पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लोटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बह जाती। तो आइए अब हम देखते हैं वे आँखें कविता का व्याख्या। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है, मार्मिक वर्णन किया गया है कि किसान की निराश आंखों में झांकता हुआ कवि क्या कह रहा है कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। कि जो किसान की आंखें हैं वह गुफा के समान अंधकारमय हैं। गुफा के समान अंधकारमय हैं और उन आँखों में देखने से डर लगता है। जिस प्रकार से अधीरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार से जो दीनहीन किसान है उसकी आँखें अंदर की तरफ धंस गई हैं। देखने पे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आँखें नहीं हैं बल्कि वो गुफा का रूप धारण कर लिया है और उन अंधेरी गुफा की तरह आँखों में देखने से भय लगता है, डर लगता है। कैसी हैं आँखें? भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। क्योंकि उन आँखों में क्या भरा हुआ है? भयानकता भरी हुई है, दीनता भरी हुई है और मौन रुदन भरा हुआ है। क्योंकि जो पीड़ित किसान है उसकी पथराई आँखों को देख करके ऐसा लगता है कि उस धंसी आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रिदन के सिवा कुछ है नहीं। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उसका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। एक समय था जब वह किसान स्वाधीन था, अपने अधीन था, वह स्वतंत्र था, अपने मन का मालिक था। और जब व्यक्ति अपने मन का मालिक होता है, स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है, तो उसकी आँखों में स्वाभिमान झलकता है, उसका अभिमान झलकता है। लेकिन छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज उसका जो संसार है उसे मझधार में, बीच भंवर में छोड़ करके धार के मध्य में। मझधार का मतलब होता है कि समुद्र की जो धारा होती है उसका मध्य भाग को मझधार कहते हैं। और अर्थात समस्याओं का अंबार, समस्याओं के बीच में, कठिनाइयों के बीच में। कि छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। उसका जो संसार है वह नदी के किनारे जो रेतीला भाग होता है उसके समान बह के खिसक गया, निकल गया। जैसे नदी का किनारा बह जाता है नदी की लहरों के साथ,
उसी तरीके से उसका संसार। तो किसान का संसार क्या है? किसान का संसार धन दौलत नहीं होता है। किसान का संसार होता है उसके हरियाली खेत। किसान का संसार होता है उसका परिवार। किसान का संसार होता है उसके जानवर। किसान का संसार होता है उसके खेत, उसके जानवर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि जब उसका संसार यानी उसका जो ज़मीन है, उसके जो जानवर हैं, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, सब उसको समस्याओं के बीच में छोड़ करके चले गए हैं, निकल गए हैं। किस प्रकार से? लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। उसके जीवन में जो खुशहाली थी, जो हरियाली थी, उसके लहराते हुए खेत थे। किसान अगर अपने लहराते हुए फसल को देखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुशहाल होता है। उसके खुशी की कोई सीमा नहीं रह जाती है। लेकिन आज वह उन खेत से बेदखल हो गया है। उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, यानी उस खेत पर जो उसका अधिकार था, उस अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया है। कैसे वंचित कर दिया गया है? कि जो लोग थे, लोगों ने, सेठ साहूकारों ने, सूदखोरों ने उसकी सारी जायदाद को ऋण दे करके, उसके ब्याज को बढ़ा करके उसको हड़प लिया। आगे क्या हुआ? आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों का तारा, सबसे दुलारा, यानी उसका बेटा। आंखों का तारा मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत प्यारा, और बहुत प्यारा किसान का सबसे प्यारा क्या था? उसका बेटा। तो किसान का प्रिय बेटा कारकुनों की लाठी से, कारकुनों यानी साहूकार के कारिंदों द्वारा लाठियों से मार दिया गया, और उस बच्चे की जो याद है वह उसकी आंखों के सामने ही घुमा करता है। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। उसकी आंखों का तारा उसका बेटा जो है, उसकी जो यादें हैं वह उसकी आंखों के सामने घुमा करता है। क्यों? क्योंकि जो कारकुनों ने, सूदखोरों ने, जमींदारों ने, जमींदार के कारिंदों ने लाठी से ही जवानी में ही उस बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उस किसान का घर द्वार जो भी था वो ऋणदाताओं ने, महाजनों ने, सेठों ने क्या कर दिया? अपने ब्याज की पाई जो उसको ऋण दिया था, उस ऋण के ब्याज की पाई चुकाने के लिए उसके घर को बिचवा दिया, उसके जो ज़मीन थी वो सब बिचवा दिया। लेकिन दया नहीं आई उनको। उन्होंने उस किसान पे कोई दया नहीं दिखाई। एक कौड़ी भी नहीं छूटा, एक भी पैसा ये नहीं हुआ कि चलिए इतना माफ़ कर देते हैं। सब एक एक पाई करके चुका लिया। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। यहाँ तक कि जो किसान
जिन बैलों से खेती करता था उन बैलों को भी कुर्क करा दिया। कुर्क करा दिया यानी नीलाम करा दिया उन बैलों की जोड़ी को। और जब उन बैलों की जोड़ी की भी याद आती है तो वह उसकी आंखों में चुभता रहता है, किसान की आंखों में चुभता रहता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी यानी उजाला, सफ़ेद। सफ़ेद को क्षेत्रीय भाषा में उजरी कहते हैं, उजाला, सफ़ेद रंग। तो किसान के पास एक सफ़ेद रंग की गाय थी और किसान ने कहा कि उसके सिवा, उस किसान के सिवा किसी और को वह उजली गाय यानी वह सफ़ेद गाय किसी को और दूहने के लिए आने नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। वह भी जो एक सुख की खेती थी जिससे वह किसान दूध पाता था, जिस गाय के सानिध्य में रह करके थोड़ा प्रसन्नचित होता था, वह भी, उससे भी वह हाथ धो बैठा। वह भी उसकी आंखों के सामने नाचा करती है, यानी उसकी भी याद कर जब आती है तो उसके दुख को और ताज़ा कर देती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। किसान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया था, इतना निरीह हो गया था कि वह अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा भी नहीं ला पाया। और दवा के अभाव में उसकी जो घरनी थी, घरनी यानी घर वाली, उसकी पत्नी, वह स्वर्ग सिधार गई। और इस बात को जब वह याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। पत्नी की मृत्यु के पश्चात देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जो उसकी दुधमुही बिटिया थी, पत्नी की मृत्यु के उपरांत अब उसका लालन पालन करने वाला कोई नहीं था, उसका देख रेख करने वाला नहीं था, यहाँ तक कि उसको दूध पिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो इस कारण से वह दुधमुही बिटिया भी 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जो पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो उसकी पतोहू थी, जो विधवा पतोहू थी, जब वह आई रही होगी तो लोगों ने कहा कि लक्ष्मी थी, लेकिन उसकी पुत्र की मृत्यु के पश्चात लोगों ने उसको पतिघातिन कहने लगा कि इसी की वजह से इसके पति की मृत्यु हुई है। और बुरी नीयत से कोतवाल ने उसको पकड़ करके मंगवाया उसके साथ दुराचार करने के लिए, और इस कारण से वह विधवा पतोहू कुएं में डूब करके एक दिन मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पुरुष प्रधान समाज की वजह से यहाँ कवि लिख रहे हैं कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, कि पत्नी मरी तो मरी, खैर कोई बात नहीं है, पत्नी पैर की जूती के समान है कि अगर एक मर गई तो दूसरी आ जाएगी। यहाँ फिर एक बार मैं बता दूं कि यहाँ केवल इसलिए लिखा गया है, इसलिए कवि ने लिखा है कि उस समय का जो समाज था वह पुरुष प्रधान समाज था, और इस वजह से यहाँ पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। तो इसीलिए कहा कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, कि अगर पत्नी मर गई है तो जिस प्रकार से जूता फटने पे लोग बदल करके दूसरा ले लेते हैं, उसी तरह से पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लेंगे, दूसरी आ जाएगी। लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, कि अब पुत्र कहाँ से दूसरा पाएंगे।
तो इसलिए उस जवान लड़के की याद करके मानो उसके सीने पे सांप लौटता है, मानो उसका सीना फट जाना चाहता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, कि बीते हुए दिनों की जब सुख की एक याद आती है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चमक आ जाती है, ताजगी आ जाती है, थोड़ी खुशियां आ जाती हैं। परंतु तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन फिर उसके बाद की जो स्थितियों को वह याद करता है, जिन स्थितियों में वह अपनी ज़मीन से बेदखल हो गया, जिन स्थितियों में उसकी गाय चली गई, जिन स्थितियों में उसके बैल नीलाम हो गए, जिन स्थितियों में उसका घर द्वार बिक गया, जिन स्थितियों में उसकी पत्नी मर गई, जिन स्थितियों में उसका बेटा मर गया, उसकी बहू मर गई, उसकी दुधमुही बिटिया मर गई, इन सारी बातों को जब वह सोचता है तो मानो उसकी आंखों में कोई सूल चुभ रहे हों। ठीक है, किसान को जब इन सारी स्मृतियों की याद आती है तो उसे एक करके सब नष्ट होने की याद आती है, तो वो सब स्मृतियाँ उसके लिए सूल के समान चुभने लगती है। वो सारी स्मृतियाँ उसके लिए बहुत दुखदाई बन जाती हैं। तो इस प्रकार से यह पूर्ण हुआ। धन्यवाद।